आज डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जीवित होते तो अपना 79वां जन्मदिन मनाते, लेकिन दुर्भाग्य से अब वे हमारे बीच नहीं है। लेकिन गणित की दुनिया में जो मुकाम जीते जी, या यूं कहे कि बेहद कम समय में भोजपुर के इस लाल ने हासिल किया है, उसकी सदियों तक मिसाल दी जाती रहेगी। जब वशिष्ठ नारायण की चर्चा होगी तो साथ में यह भी कहा जाएगा कि उस हीरे को हमारी सत्ता और व्यवस्था सहेज कर रखने में कहीं न कहीं नाकाम रही। भोजपुर के एक छोटे से गुमनाम गांव आरा सदर प्रखंड के बसंतपुर में एक अति साधारण परिवार में असाधारण बच्चे ने जन्म लिया। वह साल था 1942 और महीना था अप्रैल का। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह की मेधा की चर्चा प्राथमिक स्कूल में ही होने लगी। तभी तो घर वालों ने उनका नाम नेतरहाट स्कूल में लिखवा दिया, जो उस जमाने का सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय हुआ करता था। वशिष्ठ ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप किया। वशिष्ठ नारायण सिंह का नामांकन पटना के साइंस कॉलेज में हुआ तो वहां के प्रोफेसर टी नारायण उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। उन्होंने कहा कि यह छात्र तो बीएससी टॉप करने की क्षमता रखता है। फिर राज्यपाल से अनुरोध करके बीएससी फाइनल की परीक्षा में बैठने की विशेष अनुमति दिलाई गई। तब वशिष्ठ पार्ट 1 के छात्र थे। कहते हैं बीएससी की परीक्षा में वशिष्ठ नारायण सिंह ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। बिहार के इस होनहार की चर्चा तब अमेरिका में पहुंच गई। लोग ये भी बताते हैं कि अमेरिका के एक प्रोफेसर केली हुआ करते थे, वशिष्ठ से मिलने पटना आए और अपने साथ उन्हें बकरले यूनिवर्सिटी लेते गए। वहां महज 3 साल में ही वशिष्ठ नारायण ने एमएससी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। यह वर्ष 1969 की बात है। उसी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी करने लगे। कुछ समय नासा में भी अपनी सेवाएं दी, लेकिन जन्मभूमि की पुकार ने उनको घर आने के लिए मजबूर किया और 1971 में वे भारत लौट आए। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के मेधा की विश्व पटल पर ख्याति मिलने की एक बड़ी प्रसिद्ध और रोचक कहानी भी है। कहते हैं कि नासा के अपोलो की लॉन्चिंग के समय 31 कंप्यूटर एक बार कुछ समय के लिए बंद हो गए। तब डॉक्टर वशिष्ठ भी उसी टीम में थे। उन्होंने अपना कैलकुलेशन जारी रखा। जब कंप्यूटर ठीक हुआ तो उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक था। इस घटना ने नासा के वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया। डॉक्टर सिंह के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। अमेरिका ने डॉक्टर सिंह को स्थायी तौर पर रहने का ऑफर भी दिया। कहा जाता है कि प्रोफेसर केली भी अपनी बेटी की शादी वशिष्ठ नारायण से करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन सकी। 1971 में भारत आने के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को पहले आईआईटी कानपुर और फिर आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाने का मौका मिला। कुछ समय वे कोलकाता में भी रहे और नौकरी की। इस दौरान 1973 में उनकी शादी वंदना रानी सिंह से घर वालों ने करा दी। बताते हैं कि शादी के कुछ दिन बाद से ही डॉक्टर वशिष्ठ के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। जब स्थिति गंभीर हुई तो घर वालों ने इलाज शुरू कराया। उनको रांची के मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराया गया। इलाज में जब काफी पैसे खर्च हुए तो बिहार सरकार ने सहयोग किया, लेकिन फिर मुंह मोड़ लिया गया। एक समय ऐसा भी आया जब अस्पताल ने भुगतान न होने के चलते जबरन वशिष्ठ नारायण सिंह को डिस्चार्ज कर दिया। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इलाज के पैसे चुकता किए और सारे खर्च उठाने की घोषणा भी की। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की मानसिक स्थिति जब खराब हुई तो घर वालों के पास समुचित इलाज भर पैसे भी नहीं थे। सरकार और उनके सहपाठियों ने कभी कभार आर्थिक सहायता दी। ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन पुणे से इलाज कराकर लौटते वक्त वे ट्रेन से कहीं उतर गए और लापता हो गए। कई वर्ष बाद छपरा जिले में उनको पागलों की तरह फुटपाथ पर घूमते देखा गया। फिर उनके गांव के 2 लोग जो कि वहां किसी काम से छपरा गए थे, वे लोग उनको लेकर किसी तरह अपने गांव बसंतपुर पहुंचे।
फिर वशिष्ठ नारायण सिंह गांव बसंतपुर लाए गए। तब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू प्रसाद बसंतपुर आए और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह से मिले। इलाज का खर्च सरकारी स्तर पर उठाने की घोषणा की। उनके भाई और गांव के 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, जो लोग छपरा से उनको आरा लेकर पहुंचे थे। बाद में डॉक्टर सिंह के इलाज की व्यवस्था बेंगलुरु में कराई गई, लेकिन यह व्यवस्था भी वशिष्ठ नारायण सिंह को पूरी तरह ठीक कर पाने में नाकाम रही। अंत में वे गांव में ही रहने लगे, जहां उनकी मां, भाई अयोध्या सिंह और उनके पुत्र मुकेश सिंह देखरेख करते थे। उनकी सेवा में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा परिवार उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता था। तकरीबन 40 साल तक मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के एक अपार्टमेंट में गुमनामी का जीवन बिताते रहे। कभी कभी कोई संस्था वाले उनको सम्मान के लिए बुलाते और यदा कदा उनके स्वास्थ्य की स्थिति अखबारों में प्रकाशित होती रहती। उनको नजदीक से जानने वाले बीजेपी के पूर्व एमएलसी हरेंद्र प्रताप बताते हैं, इस दौरान भी कॉपी, किताब और एक स्लेट पेंसिल उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। पटना में उनके साथ रह रहे भाई अयोध्या सिंह उनको याद करते हुए कहते हैं, अमेरिका से अपने साथ वे 10 बक्से भर कर किताबें लाए थे, जिन्हें वो पढ़ा करते थे। अक्सर किसी छोटे बच्चे की तरह उनके लिए 3-4 दिन में एक बार कॉपी पेंसिल लानी पड़ती थी, जिस पर वो कुछ लिखते, जिसे पढ़ना और समझना मुश्किल था। अक्सर रामायण का पाठ किया करते थे। खैर, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए 14 नवंबर 2019 को पटना के पीएमसीएच में उन्होंने आस दी। सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि कराई और केंद्र की मोदी सरकार ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके भतीजे श्री मुकेश कुमार सिंह।